Assalamu alaikum students. I will start my lecture for week 12 on segmenting business markets. इसमें स्टूडेंट्स मैंने जो प्रीवियस जो वीक था उसमें सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग का जो टॉपिक था, जो टाइटल था, उसको मैंने स्टार्ट किया था और उसमें फिर मैंने आप लोगों को मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केट और मार्केट पोजीशनिंग और सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट्स। सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट्स में जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था वो जो मेजर सेगमेंटेशन वेरिएबल्स थे फॉर कंज्यूमर मार्केट्स। ये जो वीक है इसमें हम सेगमेंटिंग बिजनेस मार्केट्स है, लेकिन मैं जो प्रीवियस वीक में जो मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था वो कंज्यूमर मार्केट्स को जो मेजर जो वेरिएबल्स थे उसको मैंने बड़ी डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। उसमें जियोग्राफिक सेगमेंटेशन थी, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन और साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, बिहेवियरल सेगमेंटेशन, जिसमें कि ओकेजन्स और बेनिफिट, यूज़र स्टेटस, यूज़र रेट, लॉयल्टी स्टेटस, और ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। अब ये जो हमारा इस वीक का जो टॉपिक है वो उसी जो सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग को ही आगे लेके हम चले हैं। पहले हमने कंज्यूमर मार्केट्स को डिस्कस किया और कंज्यूमर की जो मेजर वेरिएबल्स हैं कंज्यूमर मार्केट के उसको डिस्कस किया। और इस जो रिकॉर्डिंग है ये मेरी, इसमें मैं बिज़नेस जो मार्केट्स हैं उस कौन से सेगमेंटेशन के वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। कंज्यूमर एंड बिजनेस use many of the same variable। जो कंज्यूमर और जो बिज़नेस जो यूज़ कर रहे होते हैं, जो ये कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं, फर्म्स यूज़ कर रही होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही होती हैं, मैनी ऑफ द सेम वेरिएबल्स टू सेगमेंट देयर मार्केट। कंज्यूमर और बिज़नेस जो मार्केट्स हैं उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही वो यूज़ कर रहे होते हैं, या जो जिस तरह वो डेमोग्राफिक वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं कंज्यूमर्स सेगमेंटेशन के लिए। कंज्यूमर को जिसने अपने एक पर्सनल यूज़ के लिए जो चीज़ ख़रीदनी होती है वहाँ पर वो जो उसकी सेगमेंटेशन है, और जो जिसने एक बल्क क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में परचेज करनी होती है वहाँ वो बिज़नेस जो यूज़र हो जाता है। तो कंज्यूमर यूज़र जो है वो उसमें डेमोग्राफिक वेरिएबल्स थे और जियोग्राफिक वेरिएबल्स थे। इसी तरह ही business buyers can be segmented geographically, demographically, industry size, company size, or benefit sort, user status, user rate and loyalty status। अब इसमें स्टूडेंट्स ये जो सेगमेंटेशन जो है एक तरफ तो एक ऑर्गेनाइजेशन के जो कंज्यूमर हैं वो एक पर्सन यूज़ भी जो कर रहे हैं वो भी उनके कंज्यूमर हैं। उसी ऑर्गेनाइजेशन के एक तरफ जो बायर हैं जो हैं वो अपने उनसे वो बल्क क्वांटिटी में ले रहे हैं, होलसेल जो चीज़ें होलसेल उस पे प्राइस पे ले रहे हैं वो, और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके डीलर्स हैं, उनसे उनकी वो जो है वो उनको कैसे वो डील कर रहे हैं, और वो तमाम ज़ाहिर है उनकी भी एक सेगमेंटेशन है। वो भी कोई यूज़र है बहुत ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, होलसेलर है, बड़ा आपके साथ लॉयल भी है, आपकी प्रोडक्ट के अलावा वो किसी की प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहा, तो उसकी भी एक सेगमेंट है, उसको भी आपने टारगेट करना है, पोजीशन करना है। इसी तरह ही जो यूजेज रेट है, लॉयल्टी स्टेटस है, बेनिफिट सॉर्ट्स हैं। अब एक अगर बायर है और वो आपसे बल्क क्वांटिटी में परचेज़ कर रहा है और वो आपसे थ्रू आउट द ईयर आपसे परचेज़ कर रहा है, तो जो वो थोड़े से वो बेनिफिट सॉर्ट भी करेगा। वो चाहेगा कि मुझे थोड़ा सा कभी कभी कंपनी जो है प्रमोशन में मुझे क्रेडिट पे कुछ माल दे दे, कोई थोड़ा सा शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे दे, या रिस्क जो मैं ले रहा हूँ उसको मिनिमाइज़ करने के लिए मेरे साथ कोई इस तरह की मुझे बेनिफिट दे दे, क्योंकि मैं जो कंपनी है जो फर्म का इतना ह्यूज क्वांटिटी में स्टॉक परचेज कर रहा हूँ, तो उसकी जो रिस्क है उसमें मुझे बेनिफिट वो पहुँचा दे।
बिजनेस मार्केटर्स ऑल्सो यूज़ सम एडिशनल वेरिएबल्स। इसमें बिजनेस मार्केटर्स जो हैं एडिशनल वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर की ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स, किस तरह से क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके जो जो कर रहा है, परचेजिंग अप्रोचेज़ किस तरह से अप्रोच कर रहा है वो, उसका जो परचेज़ का जो उसका पैटर्न है, सिचुएशन फैक्टर, सिचुएशनल किस सिचुएशंस के अंदर वो कौन कौन सी कभी जो सिचुएशन है उसमें वो किस तरह से उसकी जो है वो परचेजिंग जो है अफेक्ट होती है। जिस तरह आप ये आजकल जो एक वायरस आया हुआ है इसमें जो परचेजिंग अप्रोचेज़ हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स हैं, पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बहुत मैटर कर रहे हैं। अब सिचुएशन चेंज हो गई है, जो बायर आपसे ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद रहा था हो सकता है अब सिचुएशन में वो हो सकता है आपसे उस तरह से क्वांटिटी में जो परचेजिंग है वो ना कर सके, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गई है, सिचुएशन चेंज हो गई है। हेवल्ट पैकर्ड्स जो कंप्यूटर सिस्टम है डिवीजन टारगेट स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज दैट प्रॉमिस द बेस्ट प्रॉस्पेक्ट सच एज टेलीकम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब हेवल्ट जो पैकर्ड्स हैं जो कंप्यूटर सिस्टम उनका जो डिवीजन है उन्होंने टारगेट किसको किया, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ को टारगेट किया जो उनके जिसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल थी, जो उनके प्रॉस्पेक्ट जिनमें ज़्यादा शो हो रहा था कि वो उनके कस्टमर और क्लाइंट बन सकते थे। उसमें जो उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन का को इंडस्ट्री को उन्होंने सेलेक्ट किया और इस तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज को उन्होंने सेलेक्ट किया, जहाँ के वो एक सेगमेंट करके उसको उनको टारगेट करके अपनी उनको प्रोडक्ट की पोजीशनिंग वहाँ कर सकें। इसी तरह स्टूडेंट्स इसमें फिर सेगमेंटिंग इंटरनेशनल मार्केट्स हैं। ऑब्वियसली जब बिजनेस की बात होती है और तो उसमें फिर सेगमेंट जो है इंटरनेशनल मार्केट्स की भी सेगमेंटेशन आ जाती है और उसमें जो international market segmentation, forming segment of consumers who have similar needs and buying behavior even though they are located in different countries. आपके जो लोग हैं, जो आपकी जो कंज्यूमर हैं, जो प्रॉस्पेक्ट जिनमें है, आपके जो कस्टमर्स हैं, अगर वो दूसरे मुल्कों में है ज़ाहिर है उनकी अगर वो एक रीजन में एक जो सेम जोग्राफिकल जो है लोकेशन में या डेमोग्राफिकली या उनका जो है साइकोग्राफिकली और उनकी जो बिहेवियरल उनकी जो अप्रोचेज़ हैं वो जो उनकी नीड्स हैं वो तकरीबन मिलती जुलती हैं, जिसमें कल्चरल अप्रोचेज़ भी आ सकती हैं, पॉलिटिकल लीगल सेगमेंटेशंस भी हैं, उनकी अप्रोचेज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन उसमें उनकी कुछ जो हैं वो सेम भी हो सकती हैं। इसमें स्टूडेंट्स फिर इसमें जो है आगे फिर इसमें डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है और डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन फिर जोग्राफिक जो इसमें सेगमेंटेशंस भी आ जाती है, इकोनॉमिक जो है उसके बेसिस की भी सेगमेंटेशन हो जाती है, पॉलिटिकल लीगल जो बेसिस हैं उसके ऊपर जो वेरिएबल्स जो आपके इन्फ्लुएंस कर जाते हैं वो भी एक सेगमेंटेशन बन जाती है। कल्चरल जो है इसमें जो आपका जो उसमें भी आपकी सेगमेंटेशन जो है वो बन जाती है। Students, companies can segment international markets using one or a combination of several variables. They can be segmented by geographical locations. World market can also be segmented on the basis of economic factors. They can be segmented on the basis of political and legal factors, and they can also be segmented on cultural factors। और कल्चरल फैक्टर्स के जो वेरिएबल्स हैं जो वो यूज़ करके कंपनीज जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में सेगमेंटेशन कर सकती हैं। जोग्राफिकल लोकेशंस में ग्रुपिंग जो की जाती है वो रीजन वाइज की जाती है। जिस तरह आपने देखा होगा यूरोप है, एशिया पैसिफिक रीजन है और फार ईस्ट का रीजन जिसको आप कह लें, और उसके बाद फिर मिडिल ईस्ट है, फिर अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट है, फिर ऑस्ट्रेलियन का सब कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पर एक जो लोकेशन है यहाँ पर सीज़न वाइज भी डिफरेंट है और परचेज जो पैटर्न्स हैं उसमें भी डिफरेंट है और इसमें जो बिहेवियरल जो उनकी जो स्टेटस है वो भी चेंज है। तो लोकेशन कभी कंबाइन भी कर लेते हैं या
जोग्राफिकल लोकेशंस को और डेमोग्राफिक जो भी वेरिएबल है इसको कंबाइन करके जियो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशंस भी कंपनीज कभी कभी ये भी इस तरह से भी वो कर लेते हैं कि जोग्राफिकल डाटा लेकर और उसको फिर डेमोग्राफिक जो वेरिएबल है, जो डेमोग्राफिक जो उसकी जो पॉपुलेशन है, साइज़ है इंडस्ट्री का, और जो कंट्री की जो इकोनॉमिक जो उसमें एक्टिविटीज़ हैं उनको कंबाइन करके उसको डाटा को भी यूज़ कर लेते हैं जो टारगेटिंग के लिए और फिर पोजीशनिंग के लिए। और इसमें अब ये जोग्राफिकल लोकेशंस के अंदर जब जैसा अब मिडिल ईस्ट में जो प्रोडक्ट्स जा रही होंगी वहाँ पे उनका एक डिफरेंट लोकेशन है, वहाँ जो मौसम की शिद्दत है, जिस तरह वहाँ पे जो गर्मियाँ हैं वहाँ ज़्यादा हैं, इसी तरह वहाँ पे जो एयर कंडीशनिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं या जो जिस तरह उनके पास वहाँ पे जो वेदर कंडीशंस हैं उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पे ज़ाहिर है वो वहाँ पे ज़्यादा जो है सेलेबल होंगी और उनकी वो जो मार्केट है वहाँ पर उनकी एक सेगमेंट अलग होगी और वो बल्क क्वांटिटी में भी वो ख़रीद रहे होंगे। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका और इन मुल्कों में आप देखें तो सेम वेदर है और यहाँ पर जो है इतनी एक्सट्रीम वेदर नहीं है, तो यहाँ पर ज़रा परचेजिंग जो है वो डिफरेंट होगी। इसी तरह अगर आप फॉर ईस्ट में चले जाएँ तो फॉर ईस्ट में वेदर जो है वहाँ पे लोकेशन जो है वहाँ पे वो डिफरेंट है, तो वहाँ भी परचेजिंग जो है वो जो है वो डिफरेंट होगी। और इस तरह फिर जो डेमोग्राफिक जो वेरिएबल है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो वेरिएबल है कि डेमोग्राफिक जो उसमें जिसमें कि इंडस्ट्री का और जो कंपनी का साइज़ है वो भी मैटर कर रहा होता है कि वो बेनिफिट क्या सॉर्ट कर रहे हैं यूज़र, या उनका जो स्टेटस है, यूजेज रेट है, लॉयल्टी स्टेटस है, ये भी बहुत जो है इसको भी सेगमेंट्स करके इसका वो इसकी बेसिस के ऊपर टारगेट और फिर पोजीशनिंग में जा सकते हैं। और इसमें फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आपके वो जो काउंट हो रहे हैं, तो कि कंपनी की इस वक्त जो एक मुल्क की या एक फर्म की जो है उस वक्त उसकी इकोनॉमिक जो है उनकी उसका लेवल क्या है इकोनॉमिक का, वहाँ पे उनका परचेजिंग पैटर्न क्या है, वहाँ पे जो उनका जो लाइफ स्टाइल है या जो उनके जो लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस हैं या जो उनकी पर कैपिटल इनकम है, ये बड़ी मैटर कर रही होती है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह पर कैपिटल इनकम जो है यहाँ पे कम है और एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलप कंट्रीज़ और मिडिल ईस्ट के लिहाज से, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स जो आएंगी मोस्टली जो है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक जो यहाँ पर कंडीशंस हैं कंपनीज़ की भी ठीक नहीं है ओवरऑल। अगर आप कंट्री की भी देखें तो वो भी ठीक नहीं है, कंपनी के साइज़ इतने बड़े नहीं हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ नहीं है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी इसमें एक वेरिएबल है जिस पे सेगमेंटेशन कर सकते हैं। सेगमेंटिंग के वेरिएबल्स अगर आप इस तरह सेगमेंट्स करना चाहें तो वो थाउजेंड्स में चले जाते हैं, बिजनेस मार्केट में भी और कंज्यूमर मार्केट में भी। लेकिन मेजर जो वेरिएबल्स हैं हमने उसको यहाँ पर वही डिस्कस करने हैं जो कि थोड़ा सा जिन पे आपके ईज़िली उसको उसके ऊपर सेगमेंटेशन बना सकें, वो इफेक्टिव भी हो और जो सेगमेंट ये ना हो कि कंपनी के पास रिसोर्सेज ना हो, एक्शनेबल भी वो फिर सेगमेंट हो कि कंपनी के पास फिर रिसोर्सेज ना हो और वो कंपनी जो है वो सेगमेंटेशन जो है वो उसके वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा वो कर ले। तो डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक जो वेरिएबल है वो यूजुअली और कॉमनली यूज़ किया जा रहा होता है कि साइज़ देखा जा रहा होता है उनका जो हमारा अगर एक ओवरऑल कंपनी का देखा जाए या एक ओवरऑल मुल्क का देखा जाए तो मुल्क के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर इस मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह से है, ऊपर की तरफ ट्रेंड है, नीचे की तरफ ट्रेंड है, जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है, आपका जितना भी जो है इस तरह से इन्फ्लेशन रेट और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से जनरेट कर रही हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स के अंदर फिर पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर भी आ जाता है कि पॉलिटिकल एंड लीगल जो फैक्टर है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स का क्या स्टेटस है। यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल यहाँ पर अगर इस रीजन की देखी जाए तो यहाँ पर पूरे जो एशिया का जो रीजन है इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इतनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इस तरह से नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इस तरह से नहीं है, तो वहाँ पर आपने फिर उसका भी इम्पैक्ट आ रहा होता है। वो भी सेगमेंट्स जो है जो इंटरनेशनल मार्केट में जो हम सर्व कर रहे होते हैं या मल्टीनेशनल
जितनी कंपनीज हैं वो इस चीज़ को भी वो उसकी सेगमेंट्स उन्होंने बनाई होती हैं कि भाई ये पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये इन मुल्कों में जो है गरीब लोग ज़्यादा हैं और इनका यहाँ पे जो है जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ठीक नहीं है, कभी जो रेड टेपिज़म है और प्रेशर ग्रुप्स हैं, इन्फ्लुएंस जो है कर जाते हैं ये ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और इस तरह से जिसमें ब्राइब भी इसमें शामिल हो जाती है, लीगल फैक्टर्स के कितनी अगर कोई यहाँ पर बिज़नेस पाकिस्तान में करना चाहेगा और इस रीजन में करना चाहेगा तो सबसे पहले वो यहाँ पर जो एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो कमी है वो उसकी रीज़न भी यही है कि यहाँ पर जो है लीगल हमारे जो फैक्टर्स हैं वो बहुत काउंट कर रहे होते हैं कि किसी ने अगर कंपनी ने बिज़नेस करना है तो वो बिज़नेस के लिए अप्रूवल्स की इतनी उसको जगहों पर जाना पड़ेगा कि वहाँ पर उसको फिर जो है वो मुश्किलात होंगी और वो उसको यहाँ वहाँ ब्राइब्स भी देनी पड़ेंगी और इतने हर्डल्स होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए कि वो कंपनी और इसी तरह अगर मिडिल ईस्ट में जाएंगे और फार ईस्ट की कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ हर्डल्स नहीं है, वहाँ वन विंडो ऑपरेशन के तहत आप बिज़नेस कर सकते हैं। आप जो फॉरेन इन्वेस्टर जो पैसा लेके जाएगा उसको श्योरिटी दी जाती है, गारंटी दी जाती है कि भाई आप अपना पैसा जब भी है वो अपने मुल्क में ले जा सकते हो, जो प्रॉफिट है वो अपने मुल्क में ले जा सकते हो। तो इन मुल्कों में जहाँ पॉलिटिकल और लीगल चीज़ें इतनी फीजिबल ना हो तो वहाँ पर ये इश्यूज़ जो है वो रहते हैं। और इसके बाद फिर जो कल्चरल फैक्टर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड ग्रुपिंग मार्केट्स according to common languages, religions, values, attitudes, custom और behavioral जो है जो पैटर्न्स हैं वो इसमें हमारे एटीट्यूड भी हैं, हमारे कस्टम, हमारे रस्म व रिवाज, जिस तरह हमारी वैल्यूज़ हैं, हम जो है हमारा जो हमारे ओकेजन्स हैं, रिलीजियस ओकेजन्स हैं, हम उनमें अपनी परचेजिंग का बिहेवियर बिल्कुल चेंज कर देते हैं। जिस तरह ये रमज़ान के महीने में हम अपना परचेजिंग हमारा पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाता है और हम मैकडोनल्ड जो है और KFC भी जो है वो भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे वो दिन में सर्व नहीं कर रहे होते, वो जो है वो जो उनका टाइमिंग है वो पूरी दुनिया में अगर टाइमिंग उनके 7 to 11 मिडनाइट नाइट तक है तो यहाँ पाकिस्तान में रमज़ान के महीने में वो जो है आफ्टर इफ्तार और फिर इफ्तार के बाद जो है वो टाइमिंग वो नाइट के टाइमिंग्स उनके हो जाते हैं। तो ये जो मैं अगर इन मुल्कों में जिन्होंने बिज़नेस करना है तो उन्होंने अगर मैकडोनल्ड ने पाकिस्तान में बिज़नेस करना है या मिडिल ईस्ट में बिज़नेस करना है तो यहाँ का जो कल्चरल, यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ के जो रिलीजियस फैक्टर्स हैं वो जो है वो बड़े वो मैटर कर रहे होते हैं। हिटाची कंपनी ने जब अपना पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर उन्होंने मलेशिया में दुनिया में जब उन्होंने बाहर जो रिसर्च डेवलपमेंट का रिसर्च सेंटर बनाया, सबसे पहले उन्होंने मलेशिया को सिलेक्ट किया और मलेशिया में उन्होंने जब बनाया तो मलेशिया की अंदर जो वहाँ पे जो अपना एक बिजनेस रिसर्च सेंटर बनाया तो उसमें उन्होंने वहाँ एक अपनी जो कंपाउंड था उसके अंदर मॉस्क भी बनाई कि यहाँ पर ज़ाहिर है मुस्लिम कंट्री के अंदर अगर हम यहाँ पे काम बिज़नेस करेंगे और हमारे जो ये बायर्स हैं वो मुस्लिम होंगे तो वो हम उनके लिए अगर जब वो नमाज का टाइम होगा तो वो उस मस्जिद में भी वो जाएँ, ताकि उन्होंने फिर छोटी सी कंपाउंड के अंदर ही मस्जिद भी बनाई। स्टूडेंट्स के बाद मैं इसके अंदर जो फर्दर डिस्कशन है वो नेक्स्ट स्लाइड में करूँगा।